देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल का। आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी नादरा डिपार्टमेंट में जो भी पोस्ट अनाउंसमेंट हुई हैं वहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी कैसे सबमिट होती है और कौन कौन से रीजन में आपकी जो पोस्ट हैं जिसमें इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वालों के लिए कौन सी पोस्ट है, उसके रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका क्या जो टेस्ट है वो नादरा ऑफिस में होगा, इंटरव्यू की क्या सिचुएशन होगी या आपका टेस्ट होगा किस बेस पे होगा और कैसे आपकी सिलेक्शन होगी। तो इस बारे में मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में ये चीज़ें क्लियर करूँगी। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। और ये जो ऑफिशियल पेज है नादरा का, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी हर जो लिंक ऑफिशियल्स होते हैं जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आपने जस्ट वहाँ पे क्लिक करना होता है और आप इसके ऑफिशियल पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी करंट ओपनिंग्स हैं और किस सिटी में। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि हमारे रीजन में नहीं है या कैसे पता चलेगा, डेट क्या है लास्ट इसकी अप्लाई की और टेस्ट वगैरह में क्या चीज़ें आएंगी जो हमें प्रिपरेशन करनी होगी पहले। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखें जूनियर एग्जेक्टिव पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, जिसमें फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं और यहाँ पे आपकी लोकेशन मेंशन है। एज लिमिट देखें 25 ईयर्स यहाँ पे बताई हुई है। अब क्वालिफ़िकेशन की हम बात करते हैं, इंटरमीडिएट जिन्होंने कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इंटरमीडिएट जिन्होंने किया है वो इजीली यहाँ पे अप्लाई करें और इस रीजन से आप बिलोंग करते हैं पेशावर से तो इसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं, करें आप ज़रूर अप्लाई। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो उसको आपने लाजमी देखना होता है। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ, यहाँ पे देखें लास्ट डेट मेंशन है 4 जून 2026, यानी कि न्यू ईयर के लिए ये जो नेक्स्ट ईयर है 2026 का सन 2026 में, इसके लिए ये पोस्ट न्यू आई हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए हर चीज़ मेंशन है। आपने क्या करना है कि आपने व्यू डिटेल्स पे जाना है। जब आप व्यू डिटेल्स पे जाएंगे, अब यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपने देखना है कि यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है। जूनियर एग्जेक्टिव पोस्ट है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस, क्योंकि पोस्ट का नाम आप चेक करें ना, पोस्ट आपकी है डाटा एंट्री की। अगर आपका कंप्यूटर का कोई भी कोर्स है इससे रिलेटेड तो आप भी यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी तहसील डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, आप इसमें बिलोंग करते हैं, इस सिटी में रहते हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू की आपकी जो सिलेक्शन होती है, सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। वो एप्लीकेशन ऑनलाइन जो होती है आपकी जो हेड ऑफिस है नादरा का वहाँ पे चली जाती है, फिर वहाँ से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट जिनको किया जाता है अब उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इस बेस पे होता है कि आपको कॉल आती है, आपको मैसेज आता है, रिसीव होता है, उस बेस पे आपने जाके इंटरव्यू देना। इंटरव्यू के बाद आपका जो टेस्ट होता है वो इंटरव्यू के साथ लिया जाता है। वो इस तरह से होता है आपका टेस्ट के उसमें MCQs होते हैं, आपको प्रिपरेशंस करनी होती है। उसके लिए भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि आपने जब टेस्ट इंटरव्यू होता है तो उसकी प्रिपरेशंस आपने कैसे करनी होती है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप टेस्ट की तैयारी करते हैं तो उसमें टेस्ट आपका मुश्किल होता है, टाइपिंग का टेस्ट होता है। जैसी बात है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जो पोस्ट है इसके लिए आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, कंप्यूटर में होता है, नादरा ऑफिस में ही होता है। अच्छा, उसके बाद जब आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद आप जो है आपको वेट करना पड़ता है। उसमें भी जिनकी शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, जिनको सिलेक्शन करा जाता है फाइनल के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, फिर उनको भी इंटरव्यू और SMS आता है। फिर इस तरह से होता है कि जब आपको SMS या कॉल रिसीव होती है फिर आप फाइनल सिलेक्शन के लिए जाते हैं और आपको जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये सारी इसकी जो है प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर में अब आपको ये लगता होगा कि जब आप अप्लाई करते हैं कि आपको 1-2 दिन में कोई मैसेज रिसीव हो जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद भी कुछ दिन लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस सारे प्रोसीजर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं। पोस्ट भी आप देख लें और आप क्वालिफिकेशन भी देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट कर रखा होता है मगर उन्हें कोई जॉब मिलती नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर अप्लाई करते हैं और अप्लाई जब करते हैं तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जाती हैं। फिर उनमें से वो जो सिलेक्टिंग करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने सेलेक्ट करना होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो इसमें थोड़ा प्रोसीजर जो है लेट भी हो सकता है। ठीक है, लेट इस वजह से हो सकता है क्योंकि सिलेक्ट उन्हीं लोगों को करना होता है जिनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, जिनकी जो है क्वालिफ़िकेशन तो चलें आपकी जो है इंटरमीडिएट ही है।
इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो सिलेक्टिंग करते हैं। फिर आपका इंटरव्यू और टेस्ट देखा जाता है, उस बेस पे भी फिर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होती है। तो इस सारे प्रोसीजर में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो काइंडली आप वेट किया करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि हमें अभी तक कोई मैसेज, हमने इस मंथ अप्लाई किया था, अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, या हम इस जॉब के लिए एल नहीं है, या ये फेक, कुछ भी ऐसी बातें आप ना सोचा करें। आप हर जगह पे अप्लाई किया करें। ये लक की बात होती है कि आपकी कहीं ना कहीं पे जो है सिलेक्शन हो जाती है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं उस जॉब के लिए। तो ये चीज़ें आप जो है थोड़ा ना नेगेटिव ना सोचा करें, पॉजिटिव सोचा करें कि इंशाल्लाह आपकी कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएगी। अच्छा, अब अप्लाई की बात करते हैं। टेस्ट की बात हो चुकी है, तो वो उसका जो सिलेबस है वो भी मैं आपका कवर करवाऊंगी इंशाल्लाह। वो मैं बताऊंगी कि आप उस सिलेबस को कैसे तैयार कर सकते हैं, और आपका जो है टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, और क्या क्या MCQs बेस होता है, वो किस तरह से MCQs आपके जनरल नॉलेज के आते हैं। तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ईजीली होता है। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे और ध्यान से तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अप्लाई नो लिखा हुआ है। आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपका कैसे अप्लाई होता है ये मैं इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ। मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसमें भी आपको बताया है डिटेल के साथ। अभी मैं फिर से बता रही हूँ कि जब आपकी एप्लीकेशन होती है ना, एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आपने उसको डाउनलोड करना होता है। वहाँ से जब पाक ID के नाम से नादरा डिपार्टमेंट का ये ऐप है जिसको आपने डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करके वहाँ पे वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। वो आप खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे फेस आपको दिखाना होता है, आपका थंब इम्प्रेशंस होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स लगते हैं वहाँ पे। तो वो कोई दूसरा या तीसरा बंदा नहीं कर सकता सिवाय आपके। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप वो क्लियर बायोमेट्रिक कर दें, आपका अप्लाई नहीं हो रहा। अप्लाई करना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप वहाँ पे वो चीज़ें आप बायोमेट्रिक क्लियर कर लेते हैं, इतना आप कर सकते हैं, तो आप अप्लाई भी खुद कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। जब आप वहाँ पे वो चीज़ें क्लियर कर देते हैं, अपना सिटीज़न नंबर और पासवर्ड अब वहाँ पे जो रखना है वो आपको याद होना चाहिए। वो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होंगी तब जाके आप सिटीज़न नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डाल के इसको यहाँ से साइन इन करेंगे। अब ऐसा होगा कि यहाँ से डायरेक्टली ओपन कैसे होगी वो मैं बता देती हूँ। जब आप साइन इन करते हैं तो आपके मोबाइल पे उस ऐप पर नोटिफिकेशन आता है कि आप जो है इसको येस और नो पे क्लिक करें, वेरीफाई करें। फिर आपने येस पे क्लिक करना होता है, वेरीफाई हो जाता है, एंड देन आपका प्रोसीजर ये होता है कि आपने यहाँ पे एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी आपके सामने। फिर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे पुट करना है, और अपनी क्वालिफ़िकेशन जो भी है वो उसको भी पुट करना है। लास्ट पे आपने ईमेल देनी है, अपना मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा फिल करके आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना होता है। अब इसके अलावा भी यहाँ पे पोस्ट है, ये देख लें आप, इस्लामाबाद रीजन की होगी, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये नीचे देखें, आपकी डिप्टी डायरेक्टर, ये इसकी लोकेशन है इस्लामाबाद, और 44 ईयर जो एज लिमिट बताएगी। अब जिसने ये क्वालिफ़िकेशन की हुई है, जिसके पास एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, तो वो यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे 7 to 10 ईयर्स बताया हुआ है। तो आप इसमें अगर एलिजिबल हैं, अगर आपने कहीं भी इससे रिलेटेड कुछ भी करा हुआ है, तो आप इसमें जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं जब आप अप्लाई करते हैं। उसके अलावा जब आपका इंटरव्यू होना होता है या सिलेक्शन होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं कि जब हम अप्लाई करते हैं तो थोड़ा हमें वेट भी करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, तब जाके जो है चीज़ें अच्छी तरफ जाती हैं और सॉल्व हो सकती हैं। अब अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो सिंपल इज़ दैट, आपने अपनी चीज़ों को क्लियर करके और चीज़ें अपनी जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो काइंडली सही से पुट किया करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ ध्यान से, और सिटीज़न नंबर जो है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पुट करनी पड़ती हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ पॉइंट्स या कुछ ऐसा मिस हो गया हो जो मैं नहीं बता सकी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उसकी जो है डिटेल भी बता दूंगी। कोई भी आपको अप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। अब आपने ऐसा करना है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए आपको जो कि इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, जिनको इसका नहीं पता या वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनसे हो नहीं रहा है, तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। और अपने फ़ायदे के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट्स लाइक कर सकते हैं। इस तरह मुझे भी मोटिवेशन होगी और आप वीडियो वॉच करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू जॉब के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।